बच्चों अब जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1 का थर्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। और इसमें अधिकतर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इसके हम दो मेथड देखेंगे। तो पहला मेथड तो ये टेबल फॉर्म में है, फिर एक सेकंड मेथड और डिस्कस करते हैं। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से अगर फर्स्ट मेथड को आप यूज करेंगे बच्चों तो इस तरह से आपको टेबल बनानी पड़ेगी और अधिकतर बच्चे ये सब चीजें भूल जाते हैं। तो पहले इस मेथड को देखते हैं, फिर दूसरे मेथड को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट, क्योंकि इसमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या दिया है, एक तो आयरन दिया है, देख लीजिए, और एक क्या दे रखा है, एक जो है ना ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ आयरन, ठीक हो गया, और यहाँ पे लिख लिया मैंने ऑक्सीजन। ऐसा तो लिख लेंगे, ये दिया है। अब मान लीजिए और कुछ भी दिया होता तो वो सब भी लिख लेते इसी टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। अब सिंबल आयरन को किससे दिखाते हैं, Fe से, आई से नहीं, ऑक्सीजन को से, समझ गए। अब इसके बाद परसेंटेज बाय मास तो गिवन 69.9 और ये दिया है 30.1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जरूर ऐड कर लीजिएगा। देखिए ये सब 100% हो गया। अगर ये 100% नहीं होता तो 100 में से माइनस करते, इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग कोई और एलिमेंट होता, लेकिन यहाँ 100% है, बिल्कुल सही है। अब एटॉमिक मास क्या गिवन है, क्या ये गिवन है 55.85, किसकी, आयरन की, ऑक्सीजन की 16। समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद यहाँ देखिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। और आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। मतलब जो एटम का मास है उससे क्या, इसके वेट को डिवाइड। तो 69.9 को 55.85 से कर दीजिए डिवाइड, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.25। और यहाँ देखिए 30.1 को डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो ये आ जाएगा 1.88, ठीक हो गया। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालना है, तो इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, ये, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये। तो आपको क्या करना है, 1.25 को 1.25 से ही डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो 1 हो गया। अब ये 1.88 और 1.25 डिवाइड कीजिए, ये आएगा 1.5। अब यहाँ पे देखिए होल नंबर बनाना है इसे। होल नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो होल नंबर बन जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, और यहाँ 2, तो ये हो गया 3। अब हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है अब आपको। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब Fe कितना निकल के आया, 2, ये लिखिए Fe2, और ऑक्सीजन 3, क्या आ गया, ऑक्सीजन 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो टेबल फॉर्म हो गई, और अधिकतर बच्चे इसे क्या कर देते हैं, दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं। तो हमें इस टेबल को याद रखने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, उससे हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वो कौन सा मेथड है, देखते हैं, आइए POSC के थ्रू हम उसे सॉल्व। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं मेथड नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर 2, ये बहुत ही अच्छा मेथड है बच्चों। इसे हम करेंगे POSC के थ्रू। इसका मतलब हुआ पावर ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसके थ्रू करेंगे बच्चों। अब देखिएगा मुझे क्या निकालना है, एक तो आपने Fe दिया, सुनिएगा ध्यान से। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनने वाला है FeXOY। क्या यही बनने वाला है। अगर और दिया होता तो मैं जेड रख लेता, मान लो कार्बन दिया तो FeXOY, और यहाँ पे CZ, जितने भी दिए हैं सब इस तरह से लिख लेते। तो मैंने ऐसे लिख लिया एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि यहाँ 2 ही एलिमेंट दिए हैं। अब इसके बाद कैसे करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, Fe को कंजर्व कराएंगे। तो यहाँ हो गया Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, FeXOY में। तो देखिएगा अब नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe कितने हैं, 1, तो ये तो 1 है। यहाँ पे X है, क्योंकि अगर मुझे आप X और Y की वैल्यू दे दो तो मैं तो एम्पिरिकल फार्मूला निकाल दूंगा बच्चों। तो वही हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो आइए देखिए कैसे थोड़ा सा मैथ लगाते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। तो एफ ई एक्स ओ वाई लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखिएगा ये। तो यहाँ पे मैं इस तरह से नंबर ऑफ मोल यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब एफ ई इस साइड कितने हैं? ओनली वन है ना, और इधर एफ ई कितने? एक्स। जैसे यहाँ पे मान लो 3 होता है तो 3 एफ ई लिख देता, यहाँ एक्स है तो एक्स लिख लिया, ठीक हो गया। अब ये हो गया फर्स्ट। अब देखिएगा, अब ओ ओ को कंजर करा दो, तो यहाँ पे ओ किस में कन्वर्ट हो रहा है? एफ ई एक्स ओ वाई। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? वन, और इस साइड जब जाओगे तो कितने हैं? वाई। ठीक हो गया, ये आगे बच्चों। अब इसके बाद एफ ई इज इक्वल टू एक्स, एफ ई एक्स ओ वाई, और यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ लिख ले रहे हैं ऑक्सीजन, और यहाँ लिखा है एफ ई एक्स ओ वाई, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया बच्चों एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ ई ओवर टू। तो क्या इसे ऐसे लिख लो? तो ये समझ में आया आपको कि ये कैसे मैंने लिख दिया? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे हम बार बार इस तरह से नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अधिकतर बच्चे सोच रहे हैं सर टेबल वाला ही सही है, ये तो बहुत लेंथी हो रहा है। तो हमें उस तरह से नहीं करना है, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम करेंगे कैसे? बस इसे देखते ही कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी आपका एम्पिरिकल फार्मूला जिसका निकालना उसे इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, और इसे इस फॉर्मेट में लिखने के बाद देखना बच्चों, ये एफ ई एक्स वो वाई है, तो मैंने अभी जो फार्मूला निकाला उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही तो लिखूंगा, एक्स, ये एक्स, ये वाई, और ये क्या हो गया? एफ ई, बताइए समझ में आ गया? ये आ जाएगा, और मुझे एक्स वाई की वैल्यू ही निकालनी है। अब एफ ई क्या करूं? नंबर ऑफ मोल निकालूंगा। ये वेट है, देखिए 69.9 वेट है, और ऑक्सीजन का 30.1। इसे 16 से डिवाइड कीजिए और इसे कितने से कर दें? जितना दिया है 55.85 से। अब ये कितना आ गया? 1.25, और ये कितना आ गया? 1.88। अब जो कम वाला है उसी से डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए समझ में आ रहा है? अब कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ गया 1, ये आ गया 1.5। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दिए 2, ये आ गया 3। क्या एक्स की वैल्यू मिल गई 2, और वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया बच्चों? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? देखिए एक्स की वैल्यू 2 आई तो यहाँ 2 लिख दूंगा, वाई की वैल्यू 3 आई तो यहाँ 3 लिख दूंगा, तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको मैंने दो मेथड बताए, एक तो टेबल टेबल के थ्रू कर सकते हैं, और एक मैंने ये आपको पीओएससी का मेथड बताया, ये बहुत ही अच्छा मेथड है बच्चों। इसे हम इजीली इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे जो हम पीओएससी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे जाके आप बहुत सारे ट्रिक्स देख सकते हैं।